आशीष के साथ इसे भी आशीष मिलती रहेगी, ये भी बढ़ता रहेगा। अगर आपको लगता है कि अरे मैंने इतना कुछ किया, मैं जाता हूँ कलीसिया जा रहा हूँ, मैं प्रभुभोज ले रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है, एक समय तक आपको कुछ नहीं होगा। वचन कहता है कि कटनी का दिन आएगा। आगे जाके बढ़ते हम बोलता है कटनी का दिन आएगा, खराब बीज को सबको अलग कर दिया जाएगा, जंगली बीज को उस दिन जंगली झाड़ जो आया है झाड़ियों को अलग कर दिया जाएगा और बोला जाएगा कि अब इनको जलाने के लिए दे दो, ये मेरे नहीं है, इनको मैंने नहीं बोया था, इनको मैं नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप कलीसिया में ऐसे लोग को देख रहे हो, क्योंकि ये है ना पहले नहीं पता चलता है, जमीन के अंदर से बीज ऊपर आने को। गेहूं एक बार खेती के लोग, कितने लोगों ने खेती की है, खेती के बारे में जानकारी है? एक बार गेहूं का बीज बोया तो वो जमीन से ऊपर आने को कितना दिन लगता है? कितना, कम से कम कितना दिन? 10-15 दिन? अरे ये 5 दिन 15 दिन आपने नहीं किया खेती, आप मत बोलो। 4 दिन 4-5 दिन उसको जमीन के ऊपर आने तक लगता है, मगर तब तक पता है वो तो रोज सबको एक जैसा पानी दे रहा है, पता चल रहा है कि क्या आने वाला है। ऊपर आने के बाद भी कितना दिन बाद पता चलता है कि ये जंगली झाड़ है। शुरुआत में तो एक ही दिखता है, दोनों भी एक ही दिखता है। कितना दिन बाद पता चलता है कि ये जंगली झाड़ है? खेती वालों फिर से आपने बड़ा खेती की है 15 दिन, ठीक है। आपको 5 दिन पहले पता ही नहीं चला कि जंगली बीज है भी, 15 दिन पता ही नहीं चला कि ये जंगली झाड़ है, उसके बाद पता चल रहा है आप क्या करें इसका। हालेलुया, हालेलुया। तब तक सबको साथ में प्रार्थना कर रहे हैं, सबको साथ में आशीष मिल रही है, सबका ख्याल साथ में रखा जा रहा है। हालेलुया। आपने को लगता है कि ये अभी भी जो भी लगता है ना आपको कि ये बदल गया है विश्वासी, ये इतना साल पुराना होके इसे सब पता है, इसने बाइबल पढ़ा है, इतने साल से यहाँ बैठ रहा है, अगर वो बोलता है कि मैं ये कर सकता हूँ, कुछ नहीं होगा, तो शायद कुछ नहीं होता होगा, है ना? क्योंकि वो इतने साल से उसे लग रहा है कि मैं तो भाई नशा करता हूँ, मैं प्रभु लेता हूँ, कुछ नहीं होगा। दूसरे को बोलेगा कभी कभार क्या, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। तुम उसके साथ बैठोगे, चाहोगे, कुछ नहीं होगा। गांव में जाओगे थोड़ा बहुत आपको पूजा पाठ करना पड़ेगा, कोई और देवी देवता के सामने आपको झुकना पड़ेगा, कुछ नहीं होता है। क्षमा मांगो, प्रभु अनुग्रहकारी है, आपको वही ज्ञान देगा, क्योंकि उसने वही किया इतने सालों से, उससे के साथ कुछ नहीं हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। उनको मत देखो भाई, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बात, वचनों को सुनो। क्या वचन ये बोलता है? पौलुस कहता है हर एक की सुनना। किसकी? पास्टर की सुनना, या पास्टर के परिवार की सुनना, या नए लोग की सुनना, या पुराने लोग की सुनना नहीं, हर एक की सुनना, मगर वही करना जो आपके अंदर एक पवित्र आत्मा दिया गया है, वो पवित्र आत्मा जिसे करने के लिए हाँ बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं आज बाइबल से घुमा फिरा के कैसे भी आपको बोल दूं कि नहीं यीशु के नाम से जाके, अरे पुराने नियम में तो लोगों ने युद्ध किए, जा जाके उन्होंने नगर नगर मार दिए, तुम भी कोई आएगा तो खून ही कर दो और तुम उसको मान लो और चले जाओ ऐसा कुछ करने, तो क्या वो सही है? मैं सिर्फ बोल दूं पुराने नियम में लोगों ने युद्ध किए, राज्य पे राज्य चढ़ के चले गए, कितने लोग मरे थे वहां पर परमेश्वर के नाम से। अभी कोई आएगा तो तुम उसको मार दो, तो क्या वो सही है? आपको अंदर से समझ में आता है ना, नहीं ये कुछ भी हो रहा है, ये गया, ये इसका चला गया, इसका स्क्रू ढीला हो गया, ये इसका बात नहीं सुन रहा अभी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपको अंदर एक चीज है, उसको बोलते हैं विवेक। कहिए विवेक, बोलिए ना विवेक। इसे हम विवेक कहते हैं, जो आपको सही और गलत क्या है वो बताता है। जब सुलेमान ने परमेश्वर से ज्ञान मांगा, कितनों को पता है ऐसा सुलेमान ने ज्ञान मांगा है? उसकी कहानी पता है? जब सुलेमान, जिसे नहीं पता उसके लिए मैं शॉर्ट में बताता हूँ। सुलेमान दुनिया की इजराइल का सबसे पहला राजा, अच्छा राजा दाऊद था। पहला राजा फेल हो गया, दूसरा दाऊद आया। दाऊद का बेटा सुलेमान राजा बनने पर परमेश्वर उसके दर्शन में आया, ये इजराइल का राजा है अभी। परमेश्वर उसके दर्शन में आके पूछा तुझे क्या चाहिए? हालेलुया। कितने लोगों ने परमेश्वर को दर्शन में देखा है? कभी देखा है परमेश्वर का कोई दर्शन है? ऐसा है कोई है? अरे हाथ उठाओ। 1 2 3। क्या आधा ही दर्शन का चेहरा नहीं दिखा? ऐसा कुछ है?
4-5 जन बोल रहे हैं कि मुझे दर्शन में परमेश्वर है। सोचो परमेश्वर आपके दर्शन में आ जाता है, यहीं बैठे बैठे आपको परमेश्वर का दर्शन दिखने लगता है और परमेश्वर आपके पास आके कहे तुम्हें क्या चाहिए। परमेश्वर कोई पास्टर नहीं, कोई यहाँ का नेता नहीं, कोई अमीर आदमी नहीं, अंबानी नहीं, परमेश्वर आकर आपसे पूछे तुम्हें क्या चाहिए, क्या बोलोगे? कुछ तो होगा। और कोई क्या चाहिए? पूछा आपको कुछ चाहिए, आपको जीवन में कुछ चाहिए? अरे आज सुबह आपने प्रार्थना की थी, कल की थी, इस हफ्ते में की थी, प्रार्थना में क्या क्या मांगते हो आप लोग? क्या मांगते हो प्रार्थना में? क्या मांगते हो भाइयों? कुछ नहीं मांगते हो? क्या मांगते हो? ज्ञान मांगते हो। कल आपने प्रार्थना की थी, आपने ज्ञान मांगा था, सच बताओ। कुछ तो मांगते हो आप लोग प्रार्थना में, जो आज अगर परमेश्वर आके बोल दिए ये पक्का है, तुम मांगो, जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। तो क्या मांगोगे? सबके अंदर बहुत कुछ है, ठीक है। मुझे गांव में जमीन चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, जॉब वॉब नहीं चाहिए, वो मालिक की जगह पे मैं बैठना चाहिए, तो सब कुछ है आपके पास। मगर अभी कोई नहीं बोल रहा, अभी बोल रहे तू चाहिए, ज्ञान चाहिए, बाइबल। हालेलुया। तो हमारे बाइबल में हम पढ़ते हैं कि इसने कहा कि मुझे ज्ञान चाहिए, मगर असली हिब्रू ट्रांसलेशन में वो ज्ञान नहीं आता है, वो विवेक आता है। कि वो बोलता है मुझे विवेक चाहिए, क्योंकि वो राजा बनने वाला है, वो पूरे इजराइल का न्यायी होगा। उसे राजा का काम क्या होता है? निर्णय लेना, हाँ ना बोलना, निर्णय लेना उसका काम है, और कुछ नहीं करता है। हाँ या ना बोलता है वो, हाँ या ना बोलने के लिए उसको विवेक चाहिए। विवेक का अर्थ क्या है? कॉन्शियस कहते हैं विवेक, क्या सही है क्या गलत है बताना। और बाइबल कहता है उसके जैसा ज्ञानवान ना कभी कोई था ना कभी होगा, क्योंकि उसने मांगा मुझे विवेक चाहिए। आज परमेश्वर कहता है, ये पुराना नियम था, नए नियम में हर एक के पास निरंतर सिखाने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। आपको कोई भी कुछ भी बोला, किसी के भी संगत में हो, आपको लगेगा यही मुझे मसीह में लाया था, इसको देखते तो मैं आया, ये जो करता है वो मैं कर सकता हूँ, ये जो प्रार्थना में जाएगा वहां मैं जा सकता हूँ। ये बोलेगा अरे इस महीने एक मीटिंग में गए थे, बस हो गया, कोटा पूरा अभी और जाने का जरूरत नहीं है, तो मैं नहीं जाऊँ, ऐसा नहीं है। तो बोलेगा कि अरे चर्च में हम संडे को काम पे बुलाया तो जाना पड़ेगा, चर्च छोड़ देते हैं, साथ चलेगा? नहीं चलेगा। हालेलुया। प्रार्थना ऐसे नहीं करते हैं, आराधना ऐसे नहीं करते हैं। आपको कुछ भी सिखाने वाले लोग आपके साथ होंगे कि नहीं तो बपतिस्मा लेने के लिए रुक सकता है, तो प्रार्थना करने के लिए रुक सकता है, चर्च में आया गया बस वो, ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम वर्शिप करने हर एक जाएंगे, सब थोड़ी जाते हैं, 5 ही लोग जाने वाले हैं। ऐसा सब आपको अगर सिखाने वाले लोग हैं तो उनसे बड़े दूर रहिए, क्योंकि आपको लगता होगा कि ये विश्वासी है 10 साल से, मगर शायद वो स्टार्टिंग के 2 साल तक वो जमीन के अंदर बीज था, पता नहीं चला किसी। अब उसके बाद के 8 साल में वो सिर्फ जंगली पौधा ऊपर आया है, अब जाके दिख रहा है कि ये जंगली पौधा था। आपको लग रहा है कि ये 10 साल से था, अब क्यों चर्च आना बंद हो गया? पास्टर से झगड़ा हुआ, पास्टर की गलती हुई होगी, अब जाके ये ज्यादा क्यों बोलने लगा है? नहीं, किसी और ने गलती की होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो जंगली पौधा ही था। वो हमेशा से जो कलिशा से आज मसीह का नाम लेने से यहाँ पर खड़े नहीं रह पाया, जो बोला कि नहीं मसीह नहीं भाई, मुझे डर लग रहा है, वहां पर लोग मारने आ जाते हैं करके जो आज चला गया है, वो मसीह कभी था ही नहीं, वो जंगली बीज ही था। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए आंसू मत बहाओ कि अरे वो आ रहा था अभी नहीं आ रहा है, वो जंगली बीज था। हालेलुया। उसको समय लगता है कि वो पता चले कि ये जंगली बीज था। जो आज आपके सामने इतने सालों से विश्वासी रहकर परमेश्वर का नाम लेके प्रचार कर रहा था, आज अगर वो कहे कि कोई प्रभु है ही नहीं, तो भाई वो जंगली बीज था। कोई इतने साल बाद 10 साल से यहाँ पर मसीह में बैठा था, वो आज जा रहा है शनिवार वालों के पास जा रहा है, फिर बोल रहा है कि नहीं मसीह कुछ नहीं है, मुझे और धर्म देखने हैं, ट्राई करने हैं, और आज जाके वो इस्लाम के पीछे जा रहा है, कल जाके बुद्धिज्म में चले जा रहे हैं। भाई वो मसीह था ही नहीं। हालेलुया। आज वो मसीह की शिक्षा से पीछे हट के कोई बोल रहा है कि नहीं एक ही चर्च थोड़ी है, बहुत जगह है, यहाँ क्या यहीं पर सारे ज्ञान है क्या यही लोग सिर्फ स्वर्ग जाने वाले हैं? हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही स्वर्ग जाने वाले हैं, मगर जो कलिशा से कलिशा कूद कर जाता है क्योंकि सिर्फ उसे बुरा लगा है, वह वचन कहता है वो
व्यभिचार करता है। हालेलुया। ये ऐसा जाने वाला और साथ में लेके जाने वाला वो जंगली बीज था। क्या था? बोलिए ना। आपको लग रहा है ये चले गए, अरे ये अच्छे लोग चले गए, पुराने लोग चले गए, सालों से थे वो चले गए। नहीं भाई, जंगली बीज था। क्या पता हमारी कलीसिया में जंगली बीज ज्यादा डाल दिए गए। हालेलुया। आपको क्या लगता है कितने मसीह इंडिया में, कितने मसीह लोग हैं इंडिया में, कितने मसीह हैं? क्या लगता है? अरे कुछ तो अंदाजा होगा। हाँ, 2 करोड़ नहीं, 2% बोलता है हमारा गवर्नमेंट। इंडिया में 140 करोड़ में से 2% करके गवर्नमेंट बोलता है जो पेपर पे क्रिश्चियन है। आप लोग पेपर पे इसमें से मुझे लगता है 4 जन भी नहीं है, तो ऐसे मसीहों की गिनती ही नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा है। ठीक है, चलो हम 5% पकड़ लेते हैं कि 5% लोग इंडिया में मसीह है। मतलब कितने? 7 करोड़ लोग हैं। 7 करोड़ लोग इंडिया में मसीह है पूरी दुनिया में। मगर जब हम संसार में पकड़ते हैं, दुनिया में पकड़ते हैं, दुनिया में 800 करोड़ लोगों में से सबसे बड़ा धर्म मसीह है। 24% लोग दुनिया के मसीही है। हालेलुया, हालेलुया। 800 करोड़ में का 24% कितना हुआ? हालेलुया। कोई नहीं बोल रहा। 200 करोड़, 180 करोड़, 180 करोड़ लोग दुनिया में आज मसीह हैं। अब ये 180, हम 200 ही पढ़ते हैं, चलो थोड़ा लोगों में ज़्यादा होंगे, वहाँ पर भी कैथलिक लोग ही होते हैं सब लिखे। 200 करोड़ लोगों में से आपको क्या लगता है स्वर्ग कितने जाएंगे? हा? आज के दिन नहीं बोलना कुछ। स्वर्ग कितने लोग जाएंगे? अरे बोलो ना, सोचो, थोड़ा गेस करो। स्वर्ग कितने लोग जाएंगे? कितना जाएगा? 50 करोड़। 200 में से 50 बोला, मतलब 25% लोग बोल रहे हैं स्वर्ग जाएंगे। कुछ सालों पहले यहाँ पर कई लोगों को पता होगा, मोहनसी लाजरस का नाम सुना है? मोहनसी लाजरस का नाम सुना है? साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में बहुत बड़े पास्टर हैं। मतलब इतने जगह पे तो उनके एक बार में आधार दरवाजे के बाहर चर्च के वॉलेंटियर बैठते हैं अंदर जाने वालों का नाम लिखने के लिए, ऐसा लाइन से। इससे बड़ा बूथ मैंने देखा था वहां पर लगाया था दान लेने के लिए। ऐसे दान लेने को यहाँ ऐसे डब्बे में आके तो ऐसा नहीं कर सकते, इतने ज्यादा लोग हैं। लोग कंप्यूटर लेके बैठते हैं, आओ आप बैंक ट्रांसफर करने के लिए, ऐसा लाइन से पूरा रूम भर के इतना। ठीक है, मतलब 10,000 जन एक टाइम पे तब बैठते थे जब मैं गया था बहुत साल पहले, बहुत बड़ा कलीसिया। उनको अभी कितने 60,000 लोग बैठते हैं उनकी कलीसिया में, जो नई बनाई गई है कलीसिया। 60,000 लोग बैठने वाली कलीसिया, वो जगह पे उनको दर्शन में परमेश्वर ने बोला कि क्या तेरे लोग तैयार हैं? पूछा क्या तेरे लोग तैयार है? मैं आने वाला हूँ, तो क्या तेरे लोग तैयार है? बोला हाँ। कितने लोग जाएंगे? स्वर्ग में आया तो सब जाएंगे। मुंशी लाजरस को अपने लोगों पे बहुत विश्वास था, बहुत अच्छे लोग हैं, और उनके सामने ना हम कुछ नहीं है, वहाँ के विश्वासी के सामने हम कुछ नहीं। ठीक है, इतने अच्छे विश्वास, इतना ज़्यादा प्रार्थना करने वाले, भय मानने वाले, जिंदगी से आलिस, मतलब कोई सुख चैन जो होगा सब अच्छी चीज़ें त्यागते रहने वाले लोगों में पूछा कितने लोग जाएंगे? उन्होंने बोला सब जाएंगे। उनको एक दर्शन कई बार मिला, 1 बार 2 बार 3 बार। पूछा घड़ी घड़ी आकर कितने जाएंगे? तो टेंशन में आ रहे हैं कि परमेश्वर घड़ी घड़ी क्यों पूछ रहे कितने जाएंगे, तो कम कर रहे हैं नंबर। सब नहीं जाएंगे, आधे जाएंगे, 10% जाएंगे भाई। आखिर में परमेश्वर ने उनको बताया तेरी ये जो कलीसिया है इनमें 24 लोग जाए। आज उनकी 60,000 जन की कलीसिया, तभी चलो 20-30 की हो, उसमें 24 लोग जाए तैयार है अभी स्वर्ग जाने के लिए। अगर मैं आज आ जाऊं तो 24 लोग तैयार हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब बोलो 200 करोड़ में कितने जाएंगे? वो पास्टर अभी क्या पूरी दुनिया की जब गिनती है तो इसमें क्रिश्चियन लोग, कैथलिक लोग यूएस अमेरिका में रहने जैसे, जहां पर इतनी गंदी कलीसिया चल रही है आजकल। ठीक है, आप और मैं तो मैं बोलता हूँ लाइफ में बहुत आगे हैं। आज यूएस में, अमेरिका में जो क्रिश्चियन कंट्री कहलाता है कि ये सब मसीहों का देश, आज हम लोग हिंदू राष्ट्र कहते हैं, नहीं, वैसा वो क्रिश्चियन कंट्री है, मसीह लोग का राज्य है। उसमें आज चर्चेस में लोगों ने ना बाइबल बदल दी। आज नई बाइबल आ रही है, उसको जेनजी बाइबल कहते हैं, जवान लोगों का नया बाइबल। लोगों ने शब्द बदल दिए। वो लोग, हम जिसको चमत्कार मानते हैं कि यीशु मसीह
एक कुंवारी के गर्भ में आया, उसको लोग कहते हैं ऐसा थोड़ी होता है। बाइबल में पास्टर चर्च में पास्टर ही प्रचार कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। ये साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं है, साइंस के हिसाब से हो ही नहीं सकता है, खुद ही ऐसा प्रचार कर रहा है, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह कोई स्वर्ग से नहीं आया था, उसने यूसुफ को झूठ बोला मरियम ने कि ये मैं ऐसी गर्भवती हुई, ऐसा प्रचार चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। घिनौना प्रचार चल रहा है आज चर्च में। चर्च में वो लोग गेम, आज स्किट करते हो ना आप लोग, स्किट करते हैं, नाटक करते हैं, नाटक करके दिखा रहे हैं प्रचार के लिए चर्च में मसीहों के बीच में, और एक फुटबॉल जैसा बीच में रखा जाता है, उसको लात मारते हैं, तो फुटबॉल की जगह बाइबल रख के चर्च में बाइबल को स्टेज पे लात मारा जा रहा है। हालेलुया, ये है क्रिश्चियन कंट्री। तो इनमें से कौन लोग जाएंगे? बोलो 200 करोड़ में कितने जाएंगे? क्या लगता है? जरा बोलो ना, नंबर ही तो बोलना है आपको। 1%, 200 करोड़ का 1%, 2 करोड़। हालेलुया। 800 करोड़ लोग दुनिया में, उसमें से 2 करोड़, ऐसा ये कह रहे हैं 1%। चलो आप में कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर? चलो इस चर्च के सदस्य में 100 लोग हैं, अगर आपको क्या लगता है यहाँ से कितने जाएंगे? अभी आजू बाजू वालों को देखो, अपना हाथ छोड़ दो, आजू बाजू वाले को देखो, ऐसा ऐसा देखो कि ये जाएगा क्या? दाएं तरफ देखो, ये जाएगा क्या? बाएं तरफ देखो, यार पूछो मत, वो तो बोलेगा मैं। बाएं तरफ देखो, ऐसा उसको देखो ऊपर से नीचे, ये जाएगा क्या? अभी जरा पीछे वालों को देखो, वो जाएंगे क्या? लगता है? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने पहले आपको बोलने वाला कि हम सब ने बोला मैं बुलाया हुआ हूँ, है ना? और बाइबल कहता है बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए कम। सब आए हैं, मगर मैं भी नहीं कह सकता आज ये सब परमेश्वर के बोए हुए, मेरा मालिक यहाँ का, इस खेत का मालिक मेरा परमेश्वर का बोए हुए बीज हैं। कई जंगली बीज निकाल दिए गए। हम नहीं चाहते और कोई जंगली बीज यहाँ आए जो बोले कि मैं मसीह हूँ मगर वो प्रार्थना न करे, बोले मैं मसीह हूँ वो संगति में न रहे। कोई भी संसार में इतना ताकतवर नहीं है कि वो अकेले अपने घर पे ही हमेशा रह के लोगों से, मसीहों से मिलाप किए बिना रह के वो स्वर्ग चले जाए। क्योंकि हमने कहा, बाइबल क्या कहता है? जहाँ 2 या 3 व्यक्ति जमा हो वहां पर परमेश्वर की, बोलो ना, हाँ उपस्थिति। आप लोग बोलते तो मुझे पता चलता आप लोग जागे हो। जब 2 या 3 हम जमा हुए वहां परमेश्वर की उपस्थिति है। कई लोग ये कह के बोलते हैं हम घर पे प्रार्थना करेंगे, कलीसिया का क्या जरूरत है? चलो बात ये भी सही है, परमेश्वर की उपस्थिति ही के यही थोड़ी है, मेरे घर पे भी है। तो क्यों आ रहे हैं हम कलीसिया? क्यों हर रविवार हम कहते हैं कि कलीसिया आओ, यहाँ बैठो, हमारे साथ प्रार्थना करो? क्यों आते हो भाई कलीसिया आप लोग? अरे ये तो पता होना चाहिए, आज बैठो आप, मैं घर पे कॉल नहीं किया, आप यहाँ बैठे हो, आज क्यों आए हो कलीसिया? क्यों आए? परमेश्वर का वचन सुनने। अरे वो तो आज ऑनलाइन सुन सकते हैं लोग, वही तो चल रहा है। अपने ही पास्टर नहीं है, आपके पास्टर यहाँ सब लोगों से बहुत ज्यादा ज्ञानवान बड़े बड़े लोगों के वचन आप ऑनलाइन सुन सकते हो। यहाँ क्यों आए? किस लिए आए हो? संगति के लिए हम आए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि बाइबल कहता है कि संगति के बिना कोई भी स्थिर नहीं रह पाएगा। आज एक जन अकेले अपने घर पे नहीं रह पाएगा। यीशु मसीह ने चेलों को अकेले नहीं भेजा, बोला कि हाँ तुम बहुत बड़े प्रेरित हो, अकेले जाओ, नहीं। चेले 2-2 करके यीशु मसीह ने भेजा है। एक जन को हमेशा संगति चाहिए। कलीसिया में आज आपको और मुझे संगति चाहिए, परमेश्वर का नाम। क्योंकि आपको घर पे आपका विवेक, एक दिन अगर मैं कह दूं कि पवित्र आत्मा आपके पास से वो सिखाएगा, पवित्र आत्मा इनके पास में ये क्यों इतना गलत कर रहा है, ऐसा भी होता है। हालेलुया, हालेलुया। आपके भाई बहन है, कोई है जिसका भाई या बहन शराबी है, नशेड़ी है, ऐसा कुछ है? बहुत अच्छे परिवार वाले लोग, किसी के परिवार में भाई बहन परिवार वाले हैं। आपने कई बार, एक बार तो बोला होगा कि भाई मत कर, इतना नशा मत कर, देख लोगों का क्या होता है बाद में जाकर, बोला होगा आप लोगों ने। कई, एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, 10 बार आपने बोला होगा। एक टाइम बाद आपने बोला कि ये नहीं सुनता, इसको बोलने का कोई मतलब नहीं, आपने छोड़ दिया बोलना।
हालेलुया। ये पवित्र आत्मा और आपका होता है। पवित्र आत्मा आपके साथ है, या कोई भी है, जब भी बीच है उसके साथ भी पवित्र आत्मा आता है, बात करते हैं, बोलता है कि मत कर। जब आपको कोई गलत ज्ञान दे रहा है, जब आपके मन में कोई इच्छा आती है, वो बोलता है तो मत कर, तो मत कर। अब एक बार नहीं सुनते हो, अब 2 बार नहीं सुनते हो, 3 बार नहीं सुनते हो, 10 बार नहीं सुनते हो, उसके बाद धीमे होते जाते। आज अगर आप गलत कर रहे हो घड़ी घड़ी, क्योंकि आपका विवेक आपसे बात नहीं कर रहा, इसका मतलब है पवित्र आत्मा आपसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि आपने इतनी बार उसको निराश किया है, अब वो आवाज नहीं कर रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप चाहते हो कि पवित्र आत्मा आपसे बातें करे, तो वापस घुटने टेको, उसके सामने वचन को लेके एक बार प्रार्थना करो कि पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझसे बात कर, मुझे विवेक दे, मुझे बता क्या सही है, क्या परमेश्वर को भाता है, क्या ये जो मेरे चर्च में, मेरे कलिसिया में, मेरे आसपास में, ये संगति में मैं जिनते हुए करते हैं, क्या ये सही है, क्या मैं इनके साथ बैठ सकता हूँ। आपको किसी की जरूरत नहीं है। बाइबल पढ़ते समय आपको हर एक बात स्पष्ट रीति से पवित्र आत्मा बताएगा। 4-5 जन ने बोला मुझे परमेश्वर का दर्शन दिया है, हर एक को दर्शन का जरूरत नहीं है। आपके हाथ में बाइबल है, सबके हाथ में बाइबल है, हमेशा हमेशा के लिए एक ही ज्ञान है। कोई बोलते हैं कि समय के हिसाब से, अरे ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हर समय के लोगों के लिए यही बाइबल है, यही वचन है, क्योंकि ये वचन अगर मुझे अंत के दिन में, जिसके बारे में यीशु कहता है उसको नहीं पता वो कब आने वाला है, मगर उन दिनों में क्या क्या होगा वो बता सकता है, तो ये हर समय के लिए बाइबल है। अगर यूहन्ना को यीशु परमेश्वर दर्शन दे के बोल सकता है कि अंत के दिन में क्या क्या होगा ये देखा है, उसको बोला नहीं है। बाकी सारे बाइबल के कई पुस्तक पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे हैं ना, पवित्र आत्मा को समझा रहे वो लोग लिख रहे हैं, और प्रकाशित वाक्य ऐसा नहीं लिखा है, उसको दिखाया है, उसको भविष्य में लेके जाकर उसको दिखाया है कि देख ये हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उसको हर एक चीज उसने देखी है। वो नहीं बोलता है मुझे स्वर्गदूत ने बोला और मैंने लिखा, नहीं नहीं नहीं, अब मैं देख रहा हूँ करके वो बोलता है। हर एक चीज को उसको सामने से दिखाया है, और उस पीड़ा का कोई अंत नहीं है, जो जिस तरीके की वो पीड़ा बताता है। इसलिए हम लोग आज तक सिर्फ कोशिश कर रहे हैं समझने की कि अंत के दिन में क्या होगा, मगर हम कोशिश ही करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह को नहीं पता तो आपको मुझे नहीं पता चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये स्वर्ग का राज्य है। किसी आसपास वाले को देखकर मत बोलो कि 10 साल से आ रहा है, इसने बपतिस्मा नहीं लिया, अरे ये भी तो है ना, ये भी तो प्रार्थना करता है, इसकी भी तो इज्जत है पास्टर, उसको तो कुछ नहीं बोलते हैं। उसको भी बोल बोल के छोड़ दिया है, अभी आपको बोल रहे हैं। हालेलुया, छोड़ दिया एक टाइम बाद। ये प्रार्थना नहीं करते मास्टर, उसको तो नहीं बोलते, मुझे बोलते हैं। अगर आपको बोलते हैं तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि पास्टर ऐसा आपसे कुछ काम कराने का तो नहीं बोल रहे। पास्टर नहीं बोल रहे भाई 10 बार आपको कि मेरे पास आजा, मेरे खेत कर, मेरा घर का काम कर, तो नहीं बोलते हो। आपको क्या बोलते हैं 10 बार? प्रार्थना करी बोलेंगे। कई लोग, जब मैं इसलिए घड़ी घड़ी कहता हूँ, कोई बोलता है प्रचार में, अरे ये वचन मेरे लिए बोला गया। अगर 100 जन बैठे हैं और उसमें से वचन आपके लिए बोला जा रहा है, तो आप बहुत ही भाग्यवान इंसान हो। 100 लोग को बिठा के आपसे बात की जा रही है। हालेलुया। 1 घंटे 100 लोगों ने आपके लिए वचन सुना, तो आप बहुत भाग्यवान इंसान हो। हालेलुया, हालेलुया। अगर संदेश आपके लिए है तो खुश हो जाओ, चिढ़ो मत। पास्टर सबके सामने बिठा के मुझे बोलते हैं, अरे आपके लिए बोला जा रहा है। आप कितने भाग्यवान हो कि वचन आपके लिए बोला जा रहा है। परमेश्वर आपको छू रहा है। इतने लोगों से को छोड़ के परमेश्वर आपको वो कीमती इंपॉर्टेंस दे रहा है। बोल रहा है कि नहीं, तू कीमती है, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आपको लगता है कि मैं पवित्र आत्मा का बात नहीं सुन रहा हूँ, तो आज सुन लो, क्योंकि एक समय तक कुछ नहीं होगा। हो सकता है कुछ नहीं हो रहा है, बीमारी नहीं हो रही है, मुझे तकलीफ नहीं आ रही है, सब कलीसिया की आशीष मुझे मिल रही है, और एक समय के बाद कटने का समय आएगा। हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों को आज भी लगता है अरे वो सारे चिन्ह नहीं दिख रहे बाइबल के। अंतिम समय में बहुत चिन्ह होने वाले थे परमेश्वर के आने से पहले। परमेश्वर को आने को समय है। कितने लोग को नूहा याद है? बाइबल में नूहा याद है? नूहा 100 साल तक लोगों को जा जाके प्रचार करता रहा कि अरे बाढ़ आने वाली है, ऊपर से बारिश गिरने वाली है, संसार डूब जाएगा। 100 साल तक लोग बोलते रहे बूढ़ा पागल है, ये बूढ़ा पागल है, बोलता रहता है बाढ़ आएगी, बारिश आएगी, कुछ नहीं आ रहा है, बूढ़ा पागल है।
किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, मगर जैसे ही बारिश आई सबको सबसे पहला चीज याद आया नोहा। सब दौड़ के उसके ठोक रहे हैं, लोग बोट के बाहर ठोक रहे हैं, मगर परमेश्वर ने द्वार बंद कर दिया, नोहा भी नहीं खोल पा रहा कि किसी को अंदर ले लो। हालेलुया। 1 घंटे पहले तक सब लोग खुश थे, जब अचानक से बारिश आई तब लगा कि अरे संसार अंत हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और जिन लोगों ये नोहा की कहानी को तो आज थोड़ा खुल के लोगों को सुनाए, तो आप सुना सकते हो, क्यों पता है? नोहा की बोट जहां जाके रुक गई थी ना, वो जगह आज साइंटिस्ट को मिल गई। असली में वो जगह मिल गई और उन्होंने खोद के निकाली, थोड़ी वो बाहर दिखने लगी। उतनी बड़ी बोट की जगह जहां पर नोहा की बोट जाके पहाड़ पे एक बार पानी कम होने के स्थिर हो गई थी, वो बोट उनको मिल गई कि यहाँ रुकी थी वो। तो आज संसार में कोई भी प्रूव कर सकता है कि ये घटना घटी थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोगों को लास्ट मोमेंट तक लगा कि नहीं भाई सब कुछ सही चल रहा है, ये परमेश्वर का राज्य है। अगर आप परमेश्वर के राज्य में लोगों के बीच में बैठे हो और आपको लग रहा है कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, चल रहा है और वो चलते ही रहेगा, तो नहीं भाई। जैसे इब्रानी की पुस्तक में कहता है कि आज अगर परमेश्वर तुमसे बातें करे तो अपना मन कठोर न करना, उसकी बात को आज सुन लो। ये एक परमेश्वर के राज्य के बारे में बोला है। मैं बहुत कई चीजें लेके आया था, फटफट आगे भी जाते रहेंगे। 31 वचन पढ़ी उसी में, मत्ती 13 का 31। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो है, पर जब वह बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि स्वर्ग का राज्य ये राई के उस बीज की तरह है कि राई का बीज वो जो एकदम छोटा है, सबको लगता है इससे कुछ नहीं होने वाला है, इतने से बीज से कुछ नहीं होगा, मगर राई का झाड़ बहुत बड़ा। कहता है कि वो जब डाला गया लोगों को लगा कुछ नहीं है, वो विश्वासी को देखकर बोलते हैं ये कुछ नहीं है, ये तुच्छ है। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर चुनता है कि जब ये बड़ा हो, जब इसको मैं अपने आशीष दूं, तो हर कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति जो आकाश में जो ऊंचाई पर है वो इसके पास आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता है कि परमेश्वर ने एक और वचन पढ़िए, पहला कोरिन्थी से ऐसे रखे, पहला कोरिन्थी पहला अध्याय 26 वचन पढ़िए। हालेलुया। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान। यहाँ पर कौन बोलता है कि मैं जब परमेश्वर मेरे पास आया तो मैं बहुत ज्ञानवान था, तो ये मैं बहुत समझदार इंसान, बहुत ज्ञानवान हूँ? नहीं। आगे, और ना बहुत सामर्थी, और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। यहाँ कोई बहुत स्मार्ट है, बहुत अमीर है या बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है? सबको बुलाया है ना। राई के दाने जैसे लोगों को परमेश्वर कहता है मैं बुलाया, जो कुछ नहीं है, जिनके पास ताकत नहीं है, जिनके पास सामर्थ नहीं है, जो इनको लोग अच्छे नहीं लग रहे हैं, ऐसे लोगों को मैंने बुलाया है, अपने पास लाया है, ताकि पढ़िए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके परिवार में सबसे कम इज्जत आपकी है ना, रही है, अभी नहीं रही है, तो आप खुश रहो कि अरे आपको लोग बोलते हैं इससे नहीं होगा, ये मूर्ख है, ये बीमार रहता है, ये पतला सा रहा है, ये दुर्बल है, इससे काम नहीं होता है, इसको कुछ काम मिल नहीं रहा है, ये कुछ सही नहीं कर सकता है। परमेश्वर कहता है उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, सारे ज्ञानवान लोगों को, बड़े बड़े लोगों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है, निर्बल लोगों को जिनमें ताकत नहीं है उनको चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है। हालेलुया। क्या बोल रहा है? ज्ञानवान तक मूर्ख, ज्ञानवान, निर्बल, लज्जित सब ठीक था, मगर वो आखिर में कहता है तुच्छ लोगों को
और जो लोग है भी नहीं, उनकी गिनती नहीं होता है, उनको कोई नहीं गिनता है। आखिरी शब्द देखना बोलता है जो है भी नहीं, कुछ नहीं है वो लोग, जिनको किसी ने कभी इज्जत नहीं दिया, वो जीते जा रहे हैं, उनके बाद कुछ जिंदगी में कुछ अच्छा अद्भुत नया कुछ नहीं हो रहा है, बस काम कर रहे, खा रहे, जी रहे। ऐसे भी है, कुछ नहीं है वो, कल चले जाए तो किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है सारा। होता है ऐसे लोगों को भी चुन लिया है कि जो इतने लोग हैं ना उन सबको लज्जित करे। एक दिन ये राई के दाने जैसे लोगों को चुन लिया है कि वो इतने बड़े हो कि हर कोई बात करने उनके पास आए। हालेलुया, हालेलुया। मगर देखो ये एक के बाद एक दृष्टांत बोलता है। पहले बोलता है बीज की बातों में होता है कि मैंने अच्छे बीज बोए हैं, वैसे खराब बीज है। खराब बीज क्या ये राई के दाने को बढ़ने देंगे? हालेलुया। कलीसिया में भी, मसीहों में भी, विश्वासियों के बीच में भी आप किसके साथ संगति रखते हो, किसके संदेश को सुनते हो, किससे ज्ञान लेने जाते हो, किससे सांत्वना लेने जाते हो, किसकी संगति में बैठते हो, वो देखो। सिर्फ वो अच्छे प्रचार कर लेता है, कोई बहुत साल से कोई विश्वासी है, कहीं पर कोई सेवकाई कर रहा है, इसलिए मैं उसकी बातों को सुनूंगा नहीं। भाई क्या मेरा पवित्र आत्मा उसके चाल चलन से मानता है? क्या मेरा पवित्र आत्मा बोलता है ये जो जैसे जीवन जीता है सही है क्या? नहीं तो मैं नई संदेश को सुनता। हालेलुया। कहीं पे गलत कर रहा है, हमारा अच्छी सेवकाई है, उससे नहीं सुनेंगे, उसकी बात नहीं सुनेंगे, उसकी सेवकाई में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हालेलुया। इसकी हरकतें ठीक नहीं है, इसका बर्ताव ठीक नहीं है, ये झगड़ा करता है, मगर सेवकाई तो अच्छी चल रही है, चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। हालेलुया। वो आपको जो आप छोटे से थे ना, आपके लिए इतना बड़ा झाड़ बन के आपके लिए परमेश्वर ने जो इतनी अच्छी आशीष रखी है कि आप ज्ञानवानों को लज्जित करो, आप बलवानों को लज्जित करो, आप बड़े बड़े लोगों को अपने पास आने के लिए परमेश्वर ने आपको आशीष रखी है। वो सब आपको नहीं मिलेगी अगर आप ये जंगली बीज के ज़्यादा पास में रहोगे। हालेलुया। अब किसके करीब रहते हो, किसके साथ रहते हो, ये देखो। किसके वचनों को सुनते हो, किस सेवकाई में जाते हो, किसके प्रचार में जाते हो, किन लोगों से आप सलाह लेते हो, उनका जीवन देखो। हालेलुया, हालेलुया। आप सब विवाहित हो, अविवाहित इंसान है 40 साल का, वो प्रचार कर रहा है, आपको सलाह दे रहा है विवाहित जीवन का, उसकी मत लो, मत लो। उसको नहीं पता है, उसने वो जीवन नहीं जिया है, वो सलाह नहीं दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कोई यहाँ पर आपको जिसने अपना घर कभी नहीं छोड़ा, अपने घर पे बैठकर वहाँ पर सिर्फ ऑनलाइन ज्ञान दे रहा है, उससे गांव-गांव जाके प्रचार करने की सलाह मत लो। उसने वो नहीं किया है, उसको पता नहीं हो क्या बोल रहा है। हालेलुया। जिसने वो जीवन जिया है, वो परमेश्वर के लिए सेवकाई करने घर से निकल के दूसरी जगह जाके कठिनाई में जी रहा है ना, वो बोले कि नहीं तू काम कर या काम छोड़, आज परमेश्वर के लिए बैठ, तब सुनना। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, सब आपको अच्छे लगेंगे, मसीह है, सेवकाई तो कर रहे हैं, नहीं, उनके ज़्यादा करीब मत रहो, उनके जंगली झाड़ की छाया में आप नहीं बढ़ोगे। आपके लिए जो परमेश्वर ने इतना बड़ा राई का दाने से आपको झाड़ तक बनाने का रखा है, वो आशीष आपको नहीं मिलेगी। या उनके साथ रहोगे या उनसे कम रहोगे, उनसे ज़्यादा कभी नहीं बढ़ोगे। हालेलुया। ये मैं मसीहों की बात कर रहा हूँ, आपके साथ कलीसिया में रहने वालों की बात कर रहा हूँ, दूसरे मसीह में जो आज प्रचार कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। उनका जीवन अच्छा नहीं है तो उनकी सेवकाई में बैठने के लिए, मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ ना, उसका जीवन अच्छा नहीं है तो क्या नहीं, उससे कोई सलाह मत रखो, नाता तोड़ो, आगे बढ़ो। लोग इस संसार में मसीहों की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है, सेवकाई की कमी नहीं है। परमेश्वर आपसे आपके घर पे भी बात कर गई है तो आप कह ही रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चाहे आप उनको 10 साल से जानते हो, 20 साल से जानते हो, वो सेवकाई सही नहीं चल रही है, वो इंसान सही नहीं है, मैं उनकी साथ सेवकाई में भाग नहीं ले सकता, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आपका विवेक दिया है, उसकी सुनो। हालेलुया, हालेलुया। रायते दाने को बड़ा होना है तो उससे जंगली बीज से दूर होना पड़ेगा। चलो एक और 33 वचन पढ़ो जल्दी, उसी में नीचे 13 में 33। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया, और होते होते वह सब खमीर हो गया। सब कुछ खमीर हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अब एक खराब शिक्षा को लेकर
सब कुछ सही सिखाते हैं, ये सब कुछ सही चल रहे हैं, मगर ये एक खराबी है इसके पास। कोई नहीं, मैं वो छोड़ दूंगा, मैं उसके जीवन के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं इसका प्रचार सुन लूँगा। वो उसके जीवन के बारे में बात नहीं करूँगा, उसके साथ सिर्फ चर्च चला जाऊँगा। वो बपतिस्मा नहीं लेता है तो क्या हो गया, वो नहीं पूछूंगा, मैं तो ले रहा हूँ ना, मैं सिर्फ उसके साथ आता जाता हूँ, चल जाएगा। वो वहाँ पे प्रार्थना ढंग से नहीं करता है तो क्या हो गया, मैं तो करता हूँ ना, मेरे घर पे चल जाएगा। नहीं भाई, उससे दूर हो जाओ। वचन कहता है उसके साथ रह के आप सब अखमीरी रोटी का आटा बन जाओगे, सब खराब हो जाओगे। खमीर मतलब सड़ जाओगे। हालेलुया। लोग कहते हैं अरे वो शराबी के साथ क्यों आपको बैठने के लिए मना करते हैं, मत बैठो, मत जाओ, मत करो। क्यों पता है? क्योंकि उसके साथ संगत में बैठ के क्या कहते हैं, संगति का असर बुरा होता है। हालेलुया। साथ में बैठोगे, साथ में रहोगे, एक दिन कितना भी आप कहते हो मैं नहीं करूंगा, आप करोगे। हालेलुया, हालेलुया। 34 वचन। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही। हाँ। और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ न कहता था। हाँ। कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया 44 पढ़ो, 44। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। स्वर्ग के राज्य में ऐसे भी लोग हैं जो खेत में छुपे हुए धन के समान है, वो राज्य उनके लिए, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया। कोई खेत में काम करने जाता है, उसे काम करने जाता था, उस खेत में काम करने जाते जाते एक दिन खोदते हुए उसे खजाना मिल जाता है, धन मिल जाता है छुपा हुआ। तो वो देखता है आसपास, किसी ने देख तो नहीं लिया ना, तो वो वापस गाड़ देता है, इसको छुपा दो भाई, अच्छे से छुपाता है, किसी को भी ना मिले। फिर वो जाता है, अपनी जमीन जायदाद सब कुछ बेचता है, वापस से आता है और पूरा खेत खरीद लेता है। हालेलुया। क्योंकि काम करने वाले बहुत लोग हैं, मुझे निकाल के ले जाते हैं, किसी ने देख लिया तो ये मालिक धन ले लेगा क्योंकि उसकी जमीन में, तो उसने वापस वहीं गाड़ दिया, छुपा दिया, पूरा खेत ही खरीद लिया और फिर खजाना उसका हो। हालेलुया, हालेलुया। कहता है ऐसे लोग हैं हमारे पास जिन्हें दिख गया, ये परमेश्वर की खोज नहीं कर रहे थे, ये खजाना खोजने नहीं आए थे, ये काम करने आए थे, ये परमेश्वर की खोज नहीं कर रहे थे, इन्हें कोई लेके आ गया। इन्होंने देखा कि हाँ बहुत अच्छे विश्वासी है, बहुत यहाँ पर लोग आते हैं, लोग दान करते हैं, लोग बातें सुनते हैं, इज्जत मिलती है, तो वो लोग ने बोला कि हाँ मैं भी ये करूँगा। वो अपना सब कुछ छोड़ दिया, बोला कि हाँ मैंने अभी जो भी करता था अपना जीवन छोड़ दिया, अब मैं मसीह हूँ, अब मैं विश्वासी हूँ, अब मैं प्रचारक भी हूँ, कलीसिया भी चला रहे, सेवकाई भी चला रहे हैं। ये वो लोग जो नाम खराब कर रहे हैं, ये अब इन्होंने देखा कि मैं सही प्रचार करूँ, लोग नहीं बैठने वाले, तो वो कुछ भी प्रचार कर रहे हैं, लोगों को खुश कर रहे हैं, लोगों को बैठने दे रहे हैं, अब उनको मिल रहा है। अच्छा, अमीरों के बीच में जाके प्रचार कर रहा है, मुझे दान मिल रहा है, अपने लोग मेरे चर्च छोड़ के नहीं जाते, अपनी कलीसिया बढ़ रही है। जो लोगों को पसंद नहीं वो मैं नहीं बोलूँगा, मैं किसी को टोकूंगा नहीं, जीने दो, सब कुछ मैंने छोड़ दिया है, ये खेत मेरा है। लोग बोल रहे हैं त्याग किया है, सब छोड़ छाड़ के अपना जीवन छोड़ के वो सेवकाई कर रहा है, और वो खजाना रखने के लिए सेवकाई कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसको कुछ चाहिए इसलिए कर रहा है। वो परमेश्वर की खोज में नहीं निकला था, वो परमेश्वर की राज्य की खोज में नहीं निकला था। अगर आप ऐसे लोगों की बातों को सुन के, वो भी प्रचार तो करते हैं ना, वहां कुछ नहीं बोलते, वहां चले जाओगे तो नहीं चलेगा भाई। हालेलुया। वो उस खेत को ही परमेश्वर ने नहीं लगाया है, वहां पे आपको एक भी अच्छा बीज नहीं मिलने वाला। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हो? क्या मेरी बातों को समझ रहे हो? यस। 45 पढ़िए। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है। हाँ। जो अच्छे मोतियों की खोज में था। हाँ। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो हाँ। उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला। हाँ। और उसे मोल ले लिया। हालेलुया। अब ये दूसरे व्यक्ति की यार बात आता है। एक जन जो परमेश्वर का राज्य नहीं खोज रहा था, मगर उसे लगा यहाँ पर खजाना है, तो वो आ जाता है परमेश्वर के राज्य के लिए, मैं करूँगा, मैं सेवकाई करूँगा, या बहुत कुछ मिलने वाला है। मेरे दूसरा व्यक्ति जो परमेश्वर को, व्यापारी के कारण बताता है, दूसरे ने परमेश्वर को ही खोज रहा था, ये सबसे बहुमूल्य मोती खोज रहा था, ये परमेश्वर के लिए सबसे अच्छा काम करना चाहता था। जब परमेश्वर ने सही में उसे वो दिखा दिया कि वो ये सेवकाई करते हैं, वो अपने सब कुछ छोड़ के निकल के आता है, काम छोड़ देता है, सब कुछ बेच के, सब कुछ छोड़ के वो खेत को लेता है। ये भी आ रहा है, सब कुछ बेच के अपना इस मोती को लेने, और ये इसकी खोज कर रहा था। ये परमेश्वर का राज्य ही चाहता था, इसलिए अपना सब कुछ छोड़ रहा है। वो एक छोटे से मोती को ले रहा है, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। मैं पता हीरा कीमती होता है,
हीरा कीमती होता है। समझो आपको मैं बोलूं अपनी पूरी जायदाद को बेचो और एक हीरा खरीद लो, मगर आप उसको कभी बेचोगे नहीं, जिंदगी भर बेचोगे नहीं, तो वो आपके लिए कीमती रहा क्या? कुछ मिल रहा है आपको उससे, तो आपको खाना नहीं देगा उसको। जब तक मैं अगर उसको लूँ और मैं उसको ज़्यादा में बेच दूँ तो वो कीमती है, उससे मुझे कमाई होगी। अगर मैं अपना धन संपत्ति घर बेच के इस हीरे को ले लूँ तो मुझे कोई लाभ है? कभी नहीं बेचने वाला हूँ, मैं नहीं बेचूंगा, मेरे बच्चों को बोलूँगा नहीं बेचना है इसको, कभी जिंदगी में ये हीरा नहीं बेचना है। तो क्या इससे मुझे कोई लाभ है? क्या है? नहीं। हालेलुया। इसलिए वो बोल रहे हैं कि वो अच्छा मनुष्य है जो परमेश्वर के राज्य को खोज रहा है, सब कुछ छोड़ रहा है कि ये मैं ले लूँ, उससे कुछ लाभ नहीं, और उसे पता है कि ये बहुत कीमती है। हालेलुया, हालेलुया। अब आप बताओ, आप कैसे लोगों के वचन को सुनना चाहोगे? कैसे इंसान के साथ आप रहना चाहोगे जो खजाना देख के पर मैं वहां पर जा रहा है खेत खरीदने कि हाँ मैं सेवकाई करूंगा, मुझे इसमें से कुछ मिलेगा? या ऐसा व्यक्ति जो अपना सब कुछ बेच के उस हीरे को खरीद रहा है क्योंकि कीमती है, अपना सब छोड़ के सेवकाई करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अब अंत में परमेश्वर के राज्य का ही संदेश दे रहे हैं, मगर क्या लगता है कौन सही संदेश देगा? कौन सही सिखाएगा? जो कुछ पाने के लिए कर रहा है या जो सब कुछ खो के ये कर रहा है? हालेलुया, हालेलुया। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? जो सोच रहा है सेवकाई को करने से मुझे धन संपत्ति मिलेगी इसलिए वो कर रहा है, उसके आप संदेश को सुनोगे, या जो अपनी धन संपत्ति छोड़कर सेवकाई कर रहा है? कौन आपको सही संदेश देगा? कौन सही सिखाएगा? हालेलुया। इसलिए वो परमेश्वर के राज्य की अलग अलग बातें कर रहा है। सबको लगता है परमेश्वर अलग अलग चीजें बता रहा है, नहीं, एक कलीसिया में आपको किन लोगों के साथ रहना है बता रहा है कि यहीं पर मसीहों में आपको खराब बीज मिलेगा, वो आपको बढ़ने नहीं देंगे। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज रखी। आपको लगता है मेरी जिंदगी में आशीष नहीं, आप गलत लोगों की संगति में बैठ रहे हो, पूरा नहीं सुन रहे हो। पवित्र आत्मा जब आपसे बातें कर रहा है तो आप नहीं सुन रहे हो। आपने अपने पवित्र आत्मा ने बात करना छोड़ दिया, वो विवेक ने 10 बार बोला है, आपने छोड़ दिया है। गलत संगत में बैठकर आप गलत हो गए हो, आपको कोई बता भी नहीं रहा है, आपको नहीं पता है, अखमीरी हो चुके हो। ऐसे लोगों के संदेश को सुन रहे हो जो इसमें से कुछ पाने के लिए सिर्फ कर रहे, जब तक इज्जत था, कुछ मिल रहा था, कर रहे थे, आप नहीं कर रहे। हालेलुया। वो कभी कुछ गलत नहीं बताते हैं मुझे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर अभी आप लोग, हमारा देश बहुत अच्छा है, यहाँ पर संस्कृति बहुत अच्छी है। इस समय में, ये मैंने शायद आपको बताया, इस समय में यूएस में, यूरोप के कुछ कंट्री में वाला, अमेरिका जैसे देशों में कम से कम 28% लोगों को अपना बाप कौन है नहीं पता। आप सबको पता है आपका बाप कौन है, आपके पिता कौन है, किसने आपको पैदा किया है, आपको पता है? 28%। माँ सब बता सकते हैं, इसी ने मुझे पैदा किया, मगर वहां लोगों को अपना बाप कौन है 28% लोगों को आज नहीं पता। जो जवान अभी है, जवान लोग हैं, उनको 28% लोगों को बाप कौन है नहीं पता। सोचो कितना विचार हुआ है कि औरत को नहीं पता चल रहा है ये किसका बच्चा मैंने पैदा किया। पैदा कर भी ले किसी के साथ, क्योंकि वो आदमी फिर नहीं, उसका चला गया तो तुरंत दूसरे से शादी कर ले रही है, बोल रही है तेरा ही बच्चा है। लोगों को आज 10-15 साल बाद, 20 साल बाद पता चल रहा है ये जिसको मैंने पूरा लाइफ बड़ा किया, ये मेरा बेटा है ही नहीं, ये मेरी बेटी है ही नहीं, इसने मुझे झूठ बोला था। सोच के हंसी आ रही हो आपको, मगर सोचो कितनी दुर्दशा है पूरे देश की कि लोगों को नहीं पता वो कहाँ से आ रहे हैं, लोगों को नहीं पता का बाप कौन है। और ये लोगों को बहुत ज़्यादा डिवोर्स चल रहा है। वहाँ पर 4 में से 2 शादी कम से कम, मतलब भाई होते होंगे परसेंटेज के हिसाब से, पर 2 बोलता हूँ मैं, 4 में 2 शादी पक्का डिवोर्स होती है। फिर औरत, क्योंकि बच्चा हमेशा औरत को ही कोड देता है, वो ले लेती है। अब जो बड़े किए हैं, सिर्फ क्योंकि उनके घर में पिता नहीं है, सिर्फ माँ एक बच्चे को बड़े करे। आपको लगता है कि अब पिता का होना घर पे जरूरी है एक बच्चे के लिए? क्या आप लोगों को लगता है पिता का घर पे होना बच्चों के लिए जरूरी है? क्या आपको लगता है मैं ही कर लूंगी, नहीं चाहिए कोई पिता रहे तो क्या हो? आप काम कर सकते हो, आप कमा सकते हो, आप उसको जरूरतों को पूरा कर सकते हो। और बाइबल कहता है माँ और पिता दोनों उसको चाहिए, शिक्षा देने के लिए पिता होना चाहिए।
अभी इस समय में जितने लोग जेल में है ना, उनका एक सेंसस किया वो लोग ने अमेरिका में, जितने लोग जेल में इस समय में, जितने जेल में हैं उनमें से 80% लोग जेल में जो है वो लोग ऐसे घर में बड़े हुए जहाँ सिर्फ माँ थी, उनकी पिता नहीं था। उनको सिर्फ माँ ने बड़ा किया, फिर डिवोर्स कर दिया था, छोड़ दिया था, पिता था ही नहीं। उनको किसी ने शिक्षा नहीं दी, किसी ने सही गलत नहीं सिखा। 80% लोग इसलिए जेल में। उनको किसी ने सही गलत कभी बताया नहीं, गलत करने पे मारा नहीं, रोका नहीं, टोका नहीं, इसलिए लोग सब कुछ करते रहे। अब वो लोग गलत रास्ते पे जाके जेल तक पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया। तो बताओ कि आप ऐसे व्यक्ति के अभी यहाँ पर ऐसे आत्मिक पिता के पास ऐसे विश्वासियों के साथ रहना चाहोगे जो आपको कभी गलत बोलते ही नहीं। कई लोगों को इसी कलीसिया में ऐसा हुआ है कि कुछ बोल दिए तो बुरा लग गया, ठेस लग गई, कलीसिया में बोल दिया, लोगों में बोल दिया, बुरा लग गया, आप नहीं आते हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कई लोग हैं। पर सोचो ऐसा हो गया कल से आपको कभी बुरा नहीं बोलते। आप कुछ भी करो आपके पास तो नहीं बोलते हैं। ऐसा कोई विश्वासी भी नहीं बोलता है तो गलत कर रहा है। आपकी गलती पे कोई नहीं बोलता है। तो क्या आप अभी ऐसा व्यक्ति के बारे में मैंने मोजिलास का बताया, 20,000 में 24 लोग जा रहे हैं, वो इतना स्ट्रिक्ट रखते हैं सब कुछ सही बता के भी। अगर सब कुछ बोलना छोड़ दिया जाए, आपकी गलती पे आपको टोकना छोड़ दिया जाए, आपको परमेश्वर से जुड़े रहने के लिए शिक्षा देना छोड़ दिया जाए, तो क्या लगता है कितने लोग स्वर्ग जाएंगे? सिर्फ एक घर पे पिता नहीं रहने से इंसान गलत रास्ते पे जाके जेल, गलत काम करके, हत्या करके, चोरी करके जेल जा रहा है। तो एक आत्मिक पिता सही ना हो, एक सही संगति ना हो मसीह में, जो आपको सही गलत में ना बताए, तो क्या आप स्वर्ग जाओगे? हाँ या ना? क्या आप स्वर्ग जाओगे फिर? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि ऐसा ऐसा परमेश्वर का राज्य चल रहा है। ऐसे भी लोग होंगे और ऐसे भी लोग होंगे। एक और उदाहरण दृष्टांत को पढ़ेंगे, 25वां अध्याय का पहला वचन पढ़ो। मत्ती 25 अध्याय पहला वचन। तब स्वर्ग का राज्य उस 10 कुंवारी के समान होगा। हाँ, इनके बारे में आपने सुना है, जो कई सालों से यहाँ पर है, उन्होंने 10 कुंवारियों का दृष्टांत सुना है। मैं इसमें कुछ चीज आपको बताना चाहता हूँ, पढ़ो। जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली, हाँ, उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। हाँ, मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल न लिया। हालेलुया, हालेलुया। जिन्होंने 10 बार ये दृष्टांत सुना है, मगर ये दूल्हे से मिलने के लिए क्यों निकल के जा रही है, ये आपको समझ में आया कि नहीं मैं बता दूं। इजराइलियों में, यहूदियों में एक प्रथा होती है, एंगेजमेंट होता है, रोका होता है, पक्का कर लिया शादी होने वाली है, सब फिक्स कर लिया। तो एंगेजमेंट होने पर, रोका होने पर, उसके बाद ऐसा उस समय मतलब जब फोन नहीं कुछ नहीं, इजराइलियों की प्रथा उस समय एक बार आए, मेरे लड़का लड़की को देखा, यहाँ पर इन्होंने शादी फिक्स कर दी कि हाँ इस लड़का और इस लड़की की विवाह होगा, इनकी शादी होगी। उसके बाद ये अपने गांव अपने घर चला गया। ये क्या करता है, अभी तक अपने पिता के घर में रहता था, तो वो जाता है तैयारी करने के लिए कि अब मैं तेरे लिए घर बनाऊंगा, साथ में रहने के लिए हम घर बनाएंगे। अब तक मैं अपने पिता के घर में रहता था, अब तेरे और मेरे रहने के लिए मैं घर में जगह बनाऊंगा या मैं घर बनाऊंगा, ऐसा बोल के वो चले जाता था। और जब तक वो घर बना के नहीं आएगा, घर बना के नहीं होगा, वो शादी करने नहीं आएगा। जब तक उसका घर नहीं हो जाएगा उसकी पत्नी को रखने के लिए, तब तक वो शादी नहीं करने आता था। तो वो चले जाता था अपना घर बनाने। अब उसे घर बनाने में उसके पास कितने पैसे हैं उसके हिसाब से उसे समय लगेगा, चाहे उसे 1 महीना लगे, चाहे उसे 1 साल लगे, फिक्स सिर्फ शादी करके रख ले। जैसे ही हो जाएगा तो वो बारात लेके आ जाएगा। मगर इस समय में कोई फ़ोन नहीं है, कोई चिट्ठी भी नहीं है, वो दूर दूर गाँव से कहीं पर किसी को साथ शादी फिक्स कर दी है, तो कोई पहले जाके नहीं बोलता था आने वाले शादी के लिए, तो वो कभी भी आ सकता है। और वो सीधा आके बोलेगा नहीं चलो अब घर रेडी हो गया है, 1 महीने बाद शादी करते, नहीं, वो सीधा अपने साथ बारात को लेके आ जाएगा शादी करने। समझ रहे हो? मतलब एक बार शादी फिक्स होने के बाद वो कभी भी आ सकता है, कभी भी, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल। और अगर वो बारात लेकर शादी करने आ गया और दुल्हन अपने घर पे नाइटी में टीवी देख रही है, तो बोलेगा नहीं करने से। हालेलुया। मतलब दुल्हन के वस्त्र में
दुल्हन मतलब शादी के दिन की दुल्हन के वस्त्र में उसको जिस दिन उसकी शादी तय हुई है उस दिन से रोज तैयार होके बैठना पड़ेगा। हालेलुया। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों में होता है शादी होने के बाद थोड़े दिन वैसे प्रॉपर तैयार होके बैठते हैं घर पर, ऐसा एकदम सादे कपड़े पहन के नहीं बैठते ऐसे। वो शादी के बाद होता ना, या शादी से पहले, शादी करने कभी भी आ जाएगा, जिस दिन आए उस दिन तैयार रहना चाहिए। नहीं हुआ शादी करने, मैं जा रहा हूँ, इंसल्ट हो गया हमारा, हम जा रहे हैं, नहीं करेंगे इससे शादी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब आपको समझ में आया ये दुल्हन क्यों जा रही मशाल लेके। अब इन्हें 10 दुल्हन है, इन्हें पता है दूल्हा आने वाला है, कभी तो आएगा, तो ये रोज तैयार रह के बैठते हैं। एक जन ने बताया दूर से देख करके दुल्हन की बारात आ रही है, ढोल बोल के साथ दूर से बारात आ रही है, तो किसी ने आके बता दिया भाई तुम्हारा दूल्हा आ रहा है। तो अब ये लोग, अब वो रात के समय आ गया तो ये लोग अपने मशाले लेके जा रहे हैं कि स्वागत करें। हालेलुया। 10 को पता है दूल्हा आ रहा है, 10 ने मशाल ली, मगर मशाल एक समय के बाद उस तेल खत्म हो जाएगा, वो बुझ जाएगा, तो उनको तेल और लेके जाना चाहिए थोड़ा और आगे के लिए। सबको पता है समय लग सकता है, सबको पता है आने के लिए बहुत देर खड़े रहना है, अगर 5 ने तेल लिया 5 ने तेल नहीं लिया। बाइबल शुरू से कहता है 5 उसमें समझदार थी और 5 मूर्ख थी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या आपको पता है यीशु मसीह आने वाला है? क्या आपको पता है यीशु मसीह आने वाला है? यस। क्या आपको पता है वो हमें स्वर्ग में उठा ले जाएगा? यीशु मसीह के आके लोग उठा लेके जाने के बाद क्या होगा? क्या होगा? हाँ, संकट का समय आएगा, महासंकट का समय आएगा, जो उठा लिए जाएंगे वो ऊपर जाकर बहुत सारी चीजें कि वो वहां जाके विवाह का भोज होगा, यहाँ पर लोग संकट में होंगे। उस समय वचन कहता है पृथ्वी पे जो बच गया उनका ढाई, उनका वो 7 साल उन्हें 700 साल जैसा लगेगा। हालेलुया। आपको सब पता है, ये सब आपको सिखाया गया, आपको बाइबल की बातें बताई गई है कि अंतिम दिन आएगा, एक दिन परमेश्वर आपको और मुझे उठा लिया जाएगा। पता है ना? पता है? यस। कितने लोग तैयार हैं उसके लिए? जैसा वचन कहता है, जैसा आपको सिखाया गया है कि कैसे धर्मी पवित्र परमेश्वर को जानने मानने वाले लोग स्वर्ग जाएंगे, वैसा कितने लोग आज कहते हैं कि वैसा तैयार हो, तैयार हैं आज। आप आज यीशु आए तो स्वर्ग जाने के लिए आप तैयार हैं, आप रेडी हो? हाँ चलो जाने के लिए, हाँ जाने तो आता हूँ मैं, ऐसा नहीं। जो बोला है तैयार रहने के लिए, वैसा आप तैयार हो क्या? दुल्हन के समान आप बने, वो वस्त्र को पहन के बेदाग हो के तैयार हो के आप बैठे हो? कितने लोग कह सकते हैं कि मैं तैयार हूँ? ऐसा 4-5 जन दिखे ऐसे धीरे से बोला शायद तैयार। हालेलुया। जो लोग तैयार नहीं हैं कि वो आएगा, उसके आने तक समय लग सकता है, जैसे उन्होंने तेल नहीं लिया वैसी तैयारी नहीं थी उनकी, इसलिए वो लोग, तो बाइबल कहता है वो मूर्ख है। क्या है? हालेलुया। बोलिए ना, क्या है वो लोग? आप क्या में नहीं बात कर रहा हूँ, क्या क्या है वो लोग? मूर्ख। क्यों मूर्ख थे वो? क्योंकि वो तैयार नहीं थे, वो लोग तैयार नहीं थे। तो जो तैयार नहीं होगा वो क्या होगा? क्या होगा? आपको अगर मैं बोल दूं कल कि मतलब समझो आपको बता दिया गया है आपको बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, कैंसर हो गया, और मैं आपके सामने दवाई रख दूँ, दुनिया में ये इकलौती दवाई है जो कैंसर को ठीक कर सकती है, इसको खाने से पहले मगर सिर्फ आपको 24 घंटा पानी नहीं पीना, खाना नहीं खाना। आप लोग नहीं होता है भाई भूख लगता है मुझे, मैं तो खा लूँ। आप 2-4 घंटे का खा ले रहे हो, 6 घंटे में खा ले रहे हो, 10-12 घंटे का नहीं सहा जा रहा है, आप खा ले रहे हो। आप 24 घंटा सिर्फ नहीं रुक रहे हो क्योंकि आपसे रहा नहीं जा रहा है। आपको मैं बोल रहा हूँ दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी आपको हुई है, उसको ठीक करने की एकलौती दवाई है, केवल एक चीज़ आपको करनी है कि 24 घंटा आपको भूखा रहना है, प्यासा रहना है। अब वो भी नहीं रहोगे तो आप क्या हुए? बोलो ना, क्या हुए? अगर मैं बोल रहा हूँ ये संसार एक दिन अंत होगा, जो रह जाएंगे वो अनंत काल के लिए नर्क में जाएंगे, और नर्क के बारे में हम सोच नहीं सकते हैं, और आप उठा लिए गए तो आप स्वर्ग जाएंगे। आपको सब पता है कैसा जीवन जीना चाहिए, फिर भी आप बोलोगे नहीं होता है, तो आप क्या हो गए? जरा बोलिए।
अगर मैं बोलूँ चलो आगे का जीवन तो हमें पता नहीं, हम पाप करते थे, हमसे गलती हो जाती है, रोज कुछ ना कुछ हमसे हो जाता है, पर पहला चीज़ आपको आना है, आपको क्षमा मांगनी है, आपको वचन पढ़ना है, आपको संगति में आना है, कम से कम कनिष्ठ आते रहो, आपका जीवन बदल जाएगा, जो करते हो छूट जाएगा। मगर अभी इतना सब करने के बाद भी कोई बोल नहीं सकता मैं कितना शुद्ध हूँ, मैं जाऊँगा स्वर्ग नहीं जाऊँगा, है ना? कोई बोल सकता है नहीं ये पास्टर तो पक्का जाएंगे, ये तो इतना सुनाते हमको, तो ये तो अच्छा जीवन जीते होंगे, ये तो पक्का जाएंगे, ऐसा भी बोल सकते हैं? क्या वो खुद बोल सकते हैं? क्या मैं खुद बोल सकता हूँ? नहीं। तो फिर मगर कुछ तो चीज़ें हैं, ये तो करनी ही है तुमको, इसके बिना नहीं जाओगे, ऐसा मैं कह दूँ तो क्या आप वो करोगे? मैं बोलूँ ये तो एक चीज़ है, ये तो करनी ही पड़ेगी, आपकी तो आगे की बात है, फिर उसके बाद आपका जीवन अच्छा हो तो जाओगे, नहीं हो तो नहीं जाओगे, पर ये तो पक्का करनी पड़ेगी। ये नहीं किया तो स्वर्ग नहीं ही जाओगे। तो क्या वो चीज़ आज करोगे? बोलो ना जरा। ये बोलूँ ये नहीं करोगे तो स्वर्ग पक्का नहीं जाओगे, तो करोगे? बाइबल कहता है बपतिस्मा नहीं लोगे तो नहीं जाओगे। कितना ने लिया? आधे ही हाथ उठे। हालेलुया। अगर आपने बोला ये नहीं करोगे तो नहीं जाओगे, बोले तो पक्का ये तो कर ही लूंगा। बाइबल तो कहती है एक चीज, पहला व्यक्ति, पहला क्राइटेरिया मैं कहूँ आपको टिकट देने के लिए है कि आपको बपतिस्मा लेना है, और आप बोलोगे कि वेट करेंगे, तो आप क्या हुए फिर? जरा जोर से हालेलुया। आप लोगों ने बोला हालेलुया। एक चीज, क्योंकि हाँ बाइबल कहती है एक चीज, जो मुझ पर विश्वास करेगा उस दुनिया के सामने मेरे नाम को मान लेगा, मानने के लिए वो बपतिस्मा लेगा। बपतिस्मा स्वर्ग जाने के लिए पानी में जादू नहीं हो रहा है, इसे दिखाना है। जो खुद से मुंह बोल के बोलेगा नहीं, मानेगा नहीं, इनकार नहीं करेगा कि मैं यीशु को मानता हूँ, यीशु के द्वारा बचाया गया हूँ, उसको मैं स्वर्ग में नहीं लूंगा। उसको मैं पिता के सामने क्या कहूँगा? मैं इसे जरा जोर से, आप परमेश्वर को जानते हो, बोल नहीं रहे हो अभी तक, तो वो भी बोल देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप अभी तक मेरे साथ हो? क्या मेरी बातें समझ रहे हो? क्या मेरे संदेश में आपको कुछ गलत लग रहा है? यस नहीं बताना फिर। हालेलुया। हमने क्या देखा आज? बाइबल कहता है पहला, आपके पास आप गलत संगत में हो, गलत लोगों का सुन रहे हो, गलत लोगों को अपना उदाहरण बनाए हो, उनका जीवन सही नहीं, उनके संदेश के पीछे चल रहे हो, ऐसे लोगों से, जंगली बीज से आप दूर हो जाओ। वो आपको राई के दाने जैसा बड़ा झाड़ बन के आपको पूरी आशीष, पूरी उन्नति लेने नहीं देंगे, वो आपको भी खमीर की तरह सड़ा देंगे। वो लोग जो लालच के पीछे जाके सेवकाई कर रहे हैं, उनकी मत सुनो। जिन्होंने अपने जीवन को, अपनी चीजों को त्याग के आज उठे टिके हैं, उनके संदेश को सुनो। मूर्ख मत बनो। आज परमेश्वर के राज्य में आपको अंत तक जाना है। वो कहता है ये चीज आपको तैयारी के लिए करनी है। मैं बड़ी बातें नहीं कर रहा, आप शुद्ध हो जाओ, पूरा पवित्र हो जाओ धोके, वो आगे की बात है। पहली चीज कर लो, ये नहीं करोगे तो स्वर्ग नहीं जाओगे कहते हैं। तो बपतिस्मा लेने की बातें नहीं लोगे तो स्वर्ग नहीं जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। 2 महीने पहले आखिरी बार बपतिस्मा दिया था हमने। अभी कितने लोग अभी कहते हैं कि हाँ मैं पहली तैयारी का पहला कदम उठाना चाहता हूँ, मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ? कितने लोग हैं यहाँ पर? कोई है? एक भी जन है जो कहता है कि हाँ मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ? ऐसा आपको एक जन हमारे पास, और कोई है? देखिए मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता, जैसे बाइबल में क्या बोलता है मैं आपको बोल सकता हूँ। हो सकता है कि आपको पूरा समझाना हो सकता है आपको कुछ चीज़ पूछनी हो, तो भी कोई बात नहीं है, मगर मैं लेना चाहता हूँ। आप मुझे समझाओगे ना, हम आपको समझाएंगे। कोई और है यहाँ पर जो कहे मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ? कोई भी है? छोटी है अभी रुक। उस एक बच्ची लेना चाहती है, उसके पिता मना कर रहे हैं इसलिए हम उसको नहीं दे सकते। इंडिया में है वो 18 साल की होनी चाहिए। अगर उसके माता पिता मान रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो बड़ी होनी चाहिए। सोचो एक बच्ची लेना चाहती है, अभी भी यहाँ बड़े लोग जिन्हें समझ नहीं आ रहे हैं। हालेलुया। क्या और कोई है जो कहता है हाँ मुझे बपतिस्मा लेना है? हालेलुया। मैंने इसलिए कहा कि बात की तैयारी बाद में। एक जन अभी लेना भी चाहते हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। वचन कहता है जब एक भी व्यक्ति मन फिराता है, परमेश्वर के राज्य के लिए उसका नाम लिखा जाता है, तो स्वर्ग में स्वर्गदूत बड़ा आनंद मनाते हैं। हालेलुया। एक प्राण बचने वाला है। हालेलुया।
बाकी वो बाकी ही आगे की दौड़ होती है कि अब रोज अपने आप को अच्छा जीवन जिए, सही जीवन जिए। गलती हर एक व्यक्ति करने वाला है, और आप पहली तैयारी ही नहीं करने जाओगे, पहला कदम नहीं उठाओगे तो भाई नहीं। हालेलुया। अगर आपने बपतिस्मा लिया है तो आप लोगों के आगे की बात है कि आप सही शिक्षा में, सही संदेश में, सही लोगों के साथ रहो। परमेश्वर के राज्य में आपको लग रहा है कि इसको भी आशीष मिली है, उसको मिली है, क्योंकि वो आपके साथ है, वो आपकी संगति में है, आपकी कलिसिया में है, इसलिए उसे आशीष मिली है। उसकी तरह मत करो, सही जीवन जियो तो उससे ज़्यादा आगे आपको आशीष मिलेगी। परमेश्वर आपके लिए और अद्भुत चीज़ें रखा है। कितने विश्वास करते हैं परमेश्वर ने मेरे लिए अद्भुत चीज़ें रखी है। हालेलुया। जब से आप आए हो, एक बार जिसे नहीं लगता है, विश्वास नहीं होता है ना, थोड़ा कम होता है विश्वास किसी दिन, तो अपने आप को बंद करके मैं ये करता हूँ, 1 मिनट सिर्फ ध्यान दो कि परमेश्वर मसीह का नाम लेने से पहले मैं कहाँ था, क्या था मेरा जीवन, मेरे घर की स्थिति कैसी थी, मेरा जीवन कैसा था, मैं कैसा बात करता था, कैसे कपड़े पहनता था, कैसे लोगों के साथ रहता था। वो सोच के देखो, आपको दिखेगा कि अब तक आपने समझा भी नहीं है, मगर ये सब आशीष मिली आपको। आपको लगेगा मैंने इतना सारा काम किया इसलिए कमा रहा हूँ, नहीं, वो काम करने के लिए, वो हर प्रकार के कार्य की बुद्धि की आत्मा देने वाला मेरा परमेश्वर है। अभी तक इससे पहले भी काम करते थे, आपको उसके पैसे नहीं मिले कितनी बार, मारा आपको अभी वो हर जगह से उन्नति, आशीष, पैसे आते हैं, क्योंकि हर एक जिनके लिए आप काम करते हैं उनके हृदय को आपके लिए परमेश्वर नम्र करता है। हालेलुया। जो आशीष परमेश्वर की है उसे परमेश्वर को दो। मैं जहाँ पर भी काम करता हूँ, मैं मेरे पोजीशन तक, मैं सबसे जवान वहाँ तक पहुँच गया। लोग पूछते हैं ना कैसे, मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, मेरा बाय गॉड्स ग्रेस, परमेश्वर के अनुग्रह से। मेरे पास इतना बुद्धि नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं कुछ कर सकूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरी पढ़ाई परमेश्वर के अनुग्रह से हुई है, मेरा काम परमेश्वर के अनुग्रह से होता है, आज मेरा घर चलता है, इससे होता ही चलता है, किससे? परमेश्वर के अनुग्रह से। आप जब बोलना भी चालू कर दो कि हर चीज़ में उसको मान लो, कैसे चल रहा है, परमेश्वर के अनुग्रह से सब सही चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। आप बोलते रहोगे और अनुग्रह आता रहेगा, क्योंकि आप उसकी महिमा उसको दे रहे हो। आप रोज आपके आने वाले आशीष की महिमा उसे नहीं दे रहे हो ना, वो रुक गई है। थोड़ा महिमा दो परमेश्वर को। मैं आज अच्छा हूँ परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर के अनुग्रह से। हालेलुया, हालेलुया। हम इतना कर सकते हैं, उसकी अनुग्रह की महिमा उसे दे सकते हैं। यस, हालेलुया, हालेलुया। नहीं समझ में आए आपको अभी तक क्या किया परमेश्वर? चलो अभी करते हैं। सब अपने घुटने पे आएंगे, अपने आंखों को 1 मिनट बंद करेंगे, और सिर्फ मसीह में आने से पहले आपका जिंदगी, आपका लाइफ, आपका काम, आपका